इसके बाद आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर संत प्रेमानंद की पदयात्रा को लेकर है। संत प्रेमानंद की पदयात्रा पर बोले हैं बाबा बागेश्वर यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री। कह रहे हैं कि पदयात्रा का विरोध करने वालों की तुलना राक्षसों से मैं करता हूं। यानी कि जो पदयात्रा का विरोध हो रहा था, जिसके चलते यात्रा बंद हुई, उसकी तुलना राक्षसों से कर दी है। कह रहे हैं जिनको बाबा की यात्रा से तकलीफ वो इंसान नहीं हो सकते। और वृंदावन में ये संत प्रेमानंद की रात्रिकालीन यात्रा का विरोध हुआ था, जिसके बाद में यात्रा बंद करने की खबर सामने आई थी। ऐसे में पदयात्रा का विरोध करने वालों की तुलना राक्षसों से की है। कह रहे हैं पहले राक्षसों को हवन पूजन से आपत्ति होती थी और अब जिसने पदयात्रा का विरोध किया है उसकी तुलना राक्षसों से कर दी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ ब्रजवासी है। मैं वृंदावन का ही रहने वाला एक ब्रजवासी हूँ। सौरभ जी बताइए, बागेश्वर बाबा ने कहा है कि जो यात्रा का विरोध कर रहे हैं वो सनातन का विरोध है, क्या कहेंगे इसको लेकर? बिल्कुल सही कहा है हमारे पूजनीय श्री बागेश्वर वाले महाराज जी ने। जो सनातन का विरोध करता है वो सनातनी नहीं है, क्योंकि जब संतों का आप सम्मान नहीं कर सकते तो आपको सनातनी कैसे कहा जा सकता है। जब आप राधा नाम का प्रचार नहीं सुन सकते तो आप सनातनी कैसे होते हैं। संतों का अगर जो भी सम्मान करेगा, संतों की जो पदयात्रा है उसका सम्मान करेगा, वही असली सनातनी है। और कहते हैं कि इस भूमि पर अगर राधा नाम का प्रचार नहीं होगा तो किसका होगा? राधा नाम का ही तो प्रचार होगा, क्योंकि ये भूमि हमारे ठाकुर जी की है। ये शुरू से ही यहाँ पर राधा नाम का प्रचार होता है। शुरू से ही यहाँ पर जो भी भक्त आता है वो सिर्फ ठाकुर जी और राधा रानी को पाने के लिए आता है। और कहते हैं कि इस संसार में अगर संत नहीं होते तो हमारा जो जगत है, जो हमारा संसार है, वो जल जाता। क्योंकि संत ही तो है जो हमको रास्ता दिखाता है। एक संत वो डोर है जो हमको ठाकुर जी तक ले जाता है। जैसे कहते हैं ना कि बिना बिचौलिया, बिना पार्षद के आप ठाकुर जी से नहीं मिल सकते हैं। तो उसी प्रकार से जितने भी ब्रज में, जितने भी हमारे भारत में संत हैं, वो बड़े ही पूजनीय हैं और वो हमको ठाकुर जी तक ले जाने वाला एक मार्ग है। आप उनका विरोध मत करिए, उनका सम्मान कीजिए और उनको कहिए कि आप खूब प्रचार करिए, खूब हमें मार्गदर्शन दिखाइए। राधे राधे, जय गौ माता, जय गोपाल। मैं महंत विमल कृष्ण जी वृंदावन से। अभी पूज्य महाराज श्री जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अभी बयान दिया है कि वृंदावन के जिन लोगों ने अभी पूज्य महाराज श्री के विषय में बोला, विरोध किया है, तो महाराज जी ने अपने कथन अनुसार कहा है कि जिन व्यक्तियों ने और प्रेमानंद जी का विरोध किया है वो व्यक्ति सनातनीय नहीं है, वो हिंदू ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है महाराज जी, क्योंकि वृंदावन के अंदर में ऐसा नहीं है कि लोगों ने विरोध किया है। ऐसा नहीं है, बाबा का विरोध नहीं है। बाबा को लोग मानते भी बहुत हैं और बाबा से स्नेह भी बहुत करते हैं। अगर बाबा से स्नेह नहीं करते, बाबा को नहीं मानते, तो बाबा आज वृंदावन में नहीं होते और बाबा का इतना विशेष नाम नहीं होता। ऐसा होता है महाराज कि कभी कभी कहते हैं ना कि कल का भूला आज पुनः वापस आ जाए या आज का भूला कल वापस आ जाए, तो इसीलिए ये भोरे हैं। और इसी अनुसार हम आपसे बारंबार अनुरोध करते हैं कि ऐसा अपने वाक्यों से न बोलें। क्यों? क्योंकि सनातनी नहीं है ऐसा कहना उचित नहीं है। सनातनी है, कोई भटक जाता है, भूल जाता है 2 मिनट के लिए, तो उसे हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो सनातनी ही नहीं है। सब सनातनी ही हैं, हिंदू ही हैं, लेकिन अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़ा सा हो जाता है। जब समझ जाएंगे तो स्वयं अपने आप बोल जाएंगे। और सभी सनातनी हैं, सभी हिंदू हैं। और थोड़ा सा मैं कहूँगा कि गायों के विषय में अधिक बोलो, उनसे भी थोड़ा सा कुछ अनुरोध करो। जय गौ माता, जय गोपाल, राधे राधे। जय श्री राधे। मैं सदगुरु डॉक्टर दयानिधि। मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ कि हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज का फिर से वो यात्रा शुरू हुई, जिसमें उनके भक्तों को उनके दर्शन करने का मौका मिलता है। आखिर जरा सी NRI बिल्डिंग छोड़ने के बाद यात्रा पुनः शुरू हुई। क्यों? हमारे सनातन धर्म से सबको इतनी तकलीफ है। ये सनातन धर्म का विरोध है, ना कि किसी पूज्य श्री का। इसलिए ज़रूर सभी को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि सनातन संस्कृति की ये जो परंपरा है ये सदैव बहती रहनी चाहिए। आप सभी को पुनः फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे। महाराज जी, बागेश्वर धाम ने कहा है कि जो प्रेमानंद की पदयात्रा का विरोध करते हैं वो सनातन का विरोधी है, क्या कहेंगे इसको? पूज्य प्रेमानंद जी महाराज देश के करोड़ों संतों
के माध्यम से या भक्तों के माध्यम से पूरे देश की संस्कृति और सनातन को मजबूत करने का कार्य किया है। बीच में साधु संतों के प्रति निष्ठा और आस्था 15-20 साल पहले डगमगा गई थी, उस आस्था को बहुत अच्छी तरीके से पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने मजबूत किया है। साधु संतों के वाणी पर विश्वास जागृत करने का काम किया है। जो भी पूज्य प्रेमानंद जी महाराज का विरोध कर रहा है वो समझो कि इस समय वृंदावन में ब्रज में वो कंस स्वरूप ही है। और जहां तक बागेश्वर धाम की बात है, उन्होंने पूज्य प्रेमानंद जी महाराज का समर्थन किया है। मैं उनकी बातों का ही समर्थन कर रहा हूं कि बागेश्वर धाम ने बिल्कुल सत्य कहा है।